शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि ऐसे लोगों को मैं पार्टनर बोल रहा हूँ, संतोष समल का, ब्रिजेश सिंह को। आज कोई साबित नहीं हो गया कि मैंने फ्रॉड किया है। जिस दिन भी आएगा सर, अगर मैं किसी का लिया रहेगा तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब हिसाब किताब मांगा ना, तब ये ब्लेम मेरे ऊपर आया। आपके ऊपर तकरीबन 8 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया जी, और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला हो सकता है। 100 करोड़ प्लस का है। अभी तक का मेरा भाई मुझे लग रहा है सबसे बड़ा स्कैम होगा ये। जितना भी फ्लैट हुआ है सोल्ड आउट, वो एरिस्टोन में पैसा गया, एरिस्टोन से सोल्ड आउट हुआ है फ्लैट। तो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप पैसा अपने खाते में लेते गए, पूरा गलत है। 100% गलत है, साबित करें ना वो। शंकर जी, आरोप लगा है आपके ऊपर कि आप 8 करोड़ का कुछ घोटाला करके शहर से फरार हुए थे, पुलिस आपको ढूंढ रही थी। क्या पूरा मामला है, बताइए उसके बारे में कि क्या घोटाला था, किसका पैसा था, वो पैसा कहाँ गया? देखिए, ये एक परसेप्शन है जो पुलिस के पास में कंप्लेन किया गया था। पुलिस ने उसके ऊपर एक कंप्लेन लिया, एफआईआर लॉन्च किया। आज कोई साबित नहीं हो गया कि मैंने फ्रॉड किया है। ऐसा कहीं पे भी आप कोर्ट का किसी ऑर्डर में ये नहीं देखेंगे कि शंकर झा ने किसी के साथ या ये कस्टमर के साथ चीट किया, ये 8 करोड़ का चीट किया है, 7 करोड़ 24 लाख रुपीज़ का क्लेम है जो एफआईआर में। आज तक कस्टमर का स्टेटमेंट नहीं गया कोर्ट के पास में कि इन्होंने कितना लिया या कितना दिया। जिस दिन भी आएगा सर, अगर मैं किसी का लिया रहेगा तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बट यहाँ प्रॉब्लम कैसा है ना साहब, मैंने जब हिसाब किताब मांगा ना, तब ये ब्लेम मेरे ऊपर आया। लास्ट 2 साल से ये लोग, 3 साल से पैसा उठा रहे हैं, मैं उसमें पार्टनर हूँ। मेरी मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि ऐसे लोगों को मैं पार्टनर बोल रहा हूँ, संतोष समल का, ब्रिजेश सिंह को, जो पार्टनर के लायक ही नहीं है। हम छोटे से व्यापारी को देखते हैं जो लाख 2 लाख का बिजनेस करता है ना, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। अगर ये पैसा अकाउंट में आया तो ये आया और ये गया है। आज कितने बार मेरे को, मैं व्हाट्सअप का चार्ट भेजता हूँ आपको, जो हमारे ग्रुप में कम्युनिकेशन हुआ है, मैं कितने बार ब्रिजेश जी को, संतोष समल जी को बोला कि भाई मुझे स्टेटमेंट चाहिए, मुझे हिसाब किताब चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिया। कैसा होता है साहब, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उसमें कई बार आपको सर झुका के निकलना पड़ता है अगर कोई गलत पार्टनर मिल गया तो। ये आप रिकॉर्ड उठा के, हिस्ट्री उठा के देख लो। तो मैं कई बार चाहा, मेरा मीटिंग हुआ, लैंडलॉर्ड के साथ मीटिंग हुआ, मैं मल्टीपल टाइम चाहा कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए, बट नहीं हुआ साहब। एक दिन हमारे उनके बीच में एक बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से उनको लगा कि अब ये मेरे हाथ से बाहर जा रहा है चीज़ें। तब मैंने पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन किया था फरवरी में 2026 में। तो जो कनकिया पुलिस चौकी है, वहाँ से मुझे एक लेटर आता है कि ये सिविल मैटर है। देन मैंने आर्बिट्रेशन के लिए इसको, जब कभी भी पार्टनरशिप कंपनी में डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, ये कोर्ट का नियम है। और किसका क्या हक है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, वो आर्बिट्रेटर के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। और वो मैंने अप्लीकेशन किया हाई कोर्ट में, और उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया। जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है तो मैंने स्टार्टिंग में कनकिया पुलिस चौकी में 55 to 60 करोड़ का ऐसा लमसम करके दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि आया कितना पैसा, क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे। फिर उसके बाद में आर्बिट्रेटर के पास में जाता है इस बैंक स्टेटमेंट, और उस टाइम बताया जाता है कि हमने 139 फ्लैट सोल्ड आउट किया है। आप एक सिंपल सा बात समझो सर जी, कि जिस प्रोजेक्ट में 20 फ्लैट का भी सीसी नहीं है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट 20 फ्लैट का नहीं है, उस प्रोजेक्ट में 139 फ्लैट सोल्ड आउट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि रेरा अकाउंट में पैसा नहीं लिया जाता है, वो नॉर्मल करेंट अकाउंट में पैसा ले रहा है। अब वो पैसा कहाँ घुमाया गया, कैसा घुमाया गया, किसने घुमाया, संतोष समल ने कितना घुमाया, ब्रिजेश ने कितना घुमाया, ये सही टाइम आने के बाद मैंने आपको आर्बिट्रेटर ने ऑलरेडी 2 जुलाई को, जो 16 आर्बिट्रेटर साहब है हमारे, राजेश दातर साहब ने, उन्होंने एक ऑर्डर पास किए कि ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के आओ। अब वो इन प्रोसेस है हमारा, इनको जैसे जैसे निकलेंगे, हम खंगारेंगे, वैसे वैसे इसमें क्लियरिटी आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इनको लगा कि जब हमारे जो जितने भी जो कर्मा किया है हमने, जो गंदगी फैलाया है, जो कस्टमर के साथ फ्रॉड किया हमने, वो सब अभी दिखने वाला है, तो इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना चालू किए। क्या क्या एलिगेशन लगाया मैं बताता हूँ आपको। मैंने नितेश यादव, जो साइट के सुपरवाइजर है, उसको मारा, ऐसा करके उन्होंने पुलिस चौकी में एनसी किए। समीर यादव, समीर शेख जो इंजीनियर है वहाँ का, उसको मैंने मारा
ऐसा करके उन्होंने एनसी किया। एक पूनम करके लड़की है, उनके साथ में मैंने बदतमीजी से बात की, उनके केबिन में घुस गया, ऐसा करके उन्होंने कंप्लेन किया। ये सब सर पूरा ना एक स्टोरी क्रिएट किया गया। ये गिरोह है फ्रॉड करने का। इसमें लोकल एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, एक एडवोकेट इन्वॉल्व है, एक फाइनेंशियल जो फाइनेंस देखता है वो इन्वॉल्व है, और ये 2 पार्टनर हमारे इन्वॉल्व है। और ये टोटल 143 कस्टमर के साथ में आज ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इसका मैं एक और बैकग्राउंड बताता हूँ। ब्रजेश सिंह ने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक गुडविल के ऊपर, एक रिश्ते के ऊपर मैंने उसको इस कंपनी में मैंने पार्टनर बनाया। मैंने अपने सेविंग अकाउंट से 35.51 लाख रुपीज़ उनको मैं ट्रांसफ़र किया घर खरीदने के लिए। एंड उसके बाद में उन्होंने कंपनी से भी कुछ उठाया पैसा, वो स्टेटमेंट में मैं पता चलेगा। इसके अलावा सर जी जो संतोष समल जी हैं, वो ऑलरेडी उससे आगा एक बिल्डिंग बनाया रवि ग्रुप का, जिसके ऊपर सीसी पे स्टे है। ऑलरेडी आप जाके चाहे तो अभी इंटरव्यू उस कॉम्प्लेक्स में ले लो कि उस कॉम्प्लेक्स के लोग कितना दुखी है। इसके अलावा जो वासुदेव पैराडाइज है उसके अपोजिट में मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था रवि ग्रुप से। रवि ग्रुप ने बोला मैं 2 महीने के बाद सीसी ला के दे दूंगा, 3 महीने के बाद ला के दिया नहीं। मुझे ऐसे काम करना नहीं जिसमें कुछ भी स्टे या किसी तरीके का तकलीफ आए। मैंने साहब वहाँ पे 5-7 करोड़ नुकसान किया, और मैंने संतोष समल साहब बोले कि मैं करता हूँ उसको, मैंने उनको 16 करोड़ रुपये में दे दिया। सर 3 महीने कमिटमेंट था उसको 16 करोड़ देने का, आज तक नहीं दिया मेरा 16 करोड़ रुपये। 3-4 करोड़ रुपये दिया है। मेरा 5-7 कस्टमर था, 10 कस्टमर उसमें, वो भी परेशान है और मेरे को भी परेशान कर रहे हैं। सारा चेक उन्होंने बाउंस करा दिए, हमारे पास सेटलमेंट डीड है उसका। इस तरीके के हमारे पिछले 2 साल में किसी पॉलिटिकल आदमी के थ्रू प्रेशर में आकर के उन्होंने, या जिस तरीके से उनसे मिलके मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड किया, ये तो पक्की बात है। मैं कितना भी सुलझाने की कोशिश किया सॉफ्टली कि सुलझ जाए, लेकिन आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ। अभी सारा मैटर हमारा हाई कोर्ट में और ये इन प्रोसेस है। सर मेरा सवाल है कि आपके कहने के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला हो सकता है। बहुत बड़ा। अभी तक का मीरा भाईंदर मुझे लग रहा है सबसे बड़ा स्कैम होगा ये। आपके ऊपर तकरीबन 8 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया जी, और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला हो सकता है। 100 करोड़ प्लस का है, प्लस का हो सकता है जी। सवाल यह है कि इसमें जनता कितनी सेफ है? जिन्होंने वहाँ पे बुकिंग लिया है, जिन्होंने अपना पैसा डाला, क्या आपके हिसाब से उनका पैसा सेफ है? आने वाले दिनों में उनको घर मिलेगा? देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पब्लिक से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक रिमेनिंग कमिटमेंट सर्टिफिकेट नहीं आ जाए तब तक एक सिंगल रुपीस भी इशू ना करे वो। और जिन्होंने पैसा दिया है वो एक बार जाके चेक करे कि रेरा अकाउंट ने पैसा दिया है या नहीं दिया है। आपके ऊपर आरोप लगता रहा कि आप क्लाइंट से जो पैसा लेते थे वो कंपनी में नहीं जमा करके आप अपने खाते में जमा करते थे, पर्सनल जमा करते थे। सिद्ध कर दे वो, प्रूफ कर दे वो। आप इसको नकार रहे हो? बिल्कुल नकार रहा हूँ मैं साहब, प्रूफ करे ना वो। अरे सर मैंने अगर किसी के साथ चीट किया, टेम्परेरी में बोल रहा हूँ, इनसे मैंने 10 लाख रुपए लिया। अब 10 लाख रुपए लिया मैं किसके नाम के लिए? हाइट एरिस्टोन के नाम के लिए लिया, बराबर। अब मैंने अपने अकाउंट में या मेरे कंपनी अकाउंट में डाला तो मैं एरिस्टोन का रिसीट तो दूंगा उसको। भाई पार्टी ने जो पैसा दिया वो रिसीट मांगेगा ना मेरे से कि साहब एरिस्टोन का सिंगल रिसीट मेरे को बता दो आप। सर उनके ऊपर तो मैं पूरा प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट होंगे तकरीबन? सर टोटल 500 फ्लैट का प्रोजेक्ट है ये। और आपके थ्रू कितना सेल आउट हुआ है? सर जितने भी सोल्ड आउट हुआ वो साइड से हुआ है। कोई शंकर झा ने फ्लैट नहीं लिया है या कोई शंकर झा ने घर पे जाके किसी को बेच के नहीं आया। जितना भी फ्लैट हुआ है सोल्ड आउट वो एरिस्टोन में पैसा गया, एरिस्टोन से सोल्ड आउट हुआ है फ्लैट। कोई शंकर झा का कोई इंडिविजुअल बाप का तो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप पैसा अपने खाते में लेते गए, पूरा गलत है। 100% गलत है, साबित करें ना वो। सर चीट तब करता मैं जब मैं एरिस्टोन ग्रुप का रिसीट देता और पैसा मैं अपने अकाउंट में लेता, उसको बोलते चीट। अरे जब मैंने एरिस्टोन अकाउंट में पैसा जमा किया तो फिर मैंने कैसे चीट किया? आपके साथ जो 2 पार्टनर हैं, संतोष सामल और ब्रजेश सिंह, आप कहते हो कि वो लोग आपके पास चल के आए थे और आपके साथ इस तरह धोखा की, मतलब ये क्या पहले से सोची समझी प्लानिंग थी या कुछ पुरानी कुछ बातें थी जो जानते थे कि कारण था? सर जब हमने पार्टनरशिप डीड किया तो उस टाइम बहुत पॉजिटिव था एम्बियंस, बहुत पॉजिटिव माहौल था। मैं उसमें ये नहीं उस टाइम की बात नहीं कह सकता हूँ कि इतने हम निगेटिव सोच सकते हैं। और उस पॉजिटिव थॉट के ऊपर मैंने सर पूरा इस तरीके का, आप ऐसा समझो सर जी, लैंडलॉर्ड मेरे थे जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके, आज सर जी समझो मीरा भाईंदर का सर टॉप मोस्ट लैंड है वो, जिन्होंने मुझे लैंड दिया। मैं आज उनके गुनहगार हूँ। अगर किसी का गुनहगार हूँ ना तो मैं उस लैंडलॉर्ड का गुनहगार हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वो लैंड दिया था। सर उस लैंडलॉर्ड को आज तक पैसा नहीं गया,
कंप्लीटली पैसा नहीं गया आज तक। चाहिए तो मैं वो लैंडलॉर्ड को बुला के मैं आपसे बात करा देता हूँ। दूसरी बात सर जी, जितने ये आर्किटेक्ट थे, जितने भी प्लानिंग था, जितना भी विजन था, वो सब मेरा है। आप सर एक प्लेट को मैं सर्व करके उन दोनों को दिया कि संतोष समल तुम कंस्ट्रक्शन करो, ब्रिजेस से तुम सेल करो, और मैं लाइसेंसिंग का पूरा काम देता हूँ, लैंडलॉर्ड को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस ट्रस्ट को सर उन्होंने ब्रिज करके उन्होंने और सिर्फ गद्दारी किया हमारे साथ में, सिर्फ बेईमानी की हमारे साथ में। मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि आज आप मीडिया बुला के जो अपनी बातें कह रहे हो, इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ आपको अपनी सफाई देना या उस जनता को भी अलर्ट करना है कि वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट न करें? सर ये दोनों ही चीज़ है। देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन वो प्रोजेक्ट में तब इन्वेस्ट करें जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, जब पेपर क्लियर हो जाए। आप उस फ्लैट को परचेज कर सकते जिसका सीसी आया हो, कमिटमेंट सर्टिफिकेट आया हो, आपको पैसा सर रेरा अकाउंट में देना है। ये सब क्रॉस चेक करने के बाद में अपना पैसा को इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आज भी वो प्रोजेक्ट सर फिजिबल है। अगर वो दोनों पार्टनर साइलेंट हो जाता है और मुझे काम करने का मौका दे, तो आज भी वो प्रोजेक्ट में सर तकरीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर उसके शेयर से मैं माइनस भी कर दूंगा, आज दोनों मिला के 64% का उन दोनों का शेयर है, तो 100 करोड़ लाइक प्लस की प्रॉफिट जाएगी उनकी। तो आज भी कस्टमर सिक्योर है। बट ये आगे जो अगर फ्रॉड होगा ना, तो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं हो पाएगा। अगर प्रोजेक्ट के टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल प्रोसीजर का कुछ बाकी है या हो गया है? जैसे लीगल प्रोसीजर सर टेक्निकल प्रोसेस में क्या हुआ था, देखो सर, एनए मैंने कराया था, यूएलसी मैंने क्लियर किया था, सीसी मैं लेकर के आया था। आज आप अगर देखोगे ना सर, जैसे उन्होंने एक ब्रोशर दिखा रहे थे, आप अगर देखोगे वहाँ पे कि बार बार वो झार रियल्टी का एक ब्रोशर दिखा रहे थे सर, घुमा घुमा के कि झार रियल्टी का ब्रोशर दिखा कि उसने कंपनी में पैसा ले लिया। सर प्रूफ तो करो कि झार रियल्टी मैंने पैसा लिया। लेकिन मैं प्रूफ करूँगा सर जी कि किसी भी नाम डालने से ना किसी का प्रोजेक्ट नहीं हो जाता। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो सीसी दिया है उसमें एरिस्टोन बिल्डर संकट झा लिखा है। मैं सीसी कॉपी आपको भेज देता हूँ। इसका मतलब साहब मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो गया हो। पेपर का बेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी चीज़ का। आज वो लैंड का ना पेपर बेस है। दूसरी बात, जितनी भी एजेंसी थी ना सब मेरी थी, एक भी एजेंसी उन लोगों का नहीं है। सर एक दोनों पार्टनर में से मेरे सामने बैठे, आपके साथ सामने में अपोजिट में, सिर्फ उस प्रोजेक्ट में कितना स्क्वायर फीट बैठेगा वो कैलकुलेशन करके बताते। 5-7-12 है, वो 5-7-12 का खाली ये बताते कि कितना कितना स्क्वायर मीटर का प्लॉट है वो। हमारी गलती बस इतनी हो गई कि हम लोगों को परख नहीं पाया। सर आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से लास्ट 1.5 साल में परेशान हुआ, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। पिछले 15 दिन से सर हमारे पास थ्रेड कॉल आ रहा है। एक पुलिस वाले ने हमारे ऑफिस में धमकी दे करके गए, हमको अभी वीडियो, किसी का नौकरी नहीं खानी है, लेकिन सही वक्त आने पे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो सर जाहिर कर दूंगा उनका। हमारे फैमिली के पास में इतना अनाप शनाप कॉल जा रहा है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जो बियॉन्ड है हमारे से। बट सही वक्त आने के बाद हम बताएंगे आपको। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।